आज हम लोग देखेंगे प्रमेयिका और एल्गोरिथम में क्या अंतर है। तो देखिए, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और प्रमेयिका का प्रयोग एक अन्य कथन सिद्ध करने में करते हैं, जबकि एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया प्रदान करती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो देखिए, हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किस प्रकार से करेंगे, चलिए देखते हैं। C और D दो धनात्मक पूर्णांक हो और C बड़ा है D से, तो चरण 1 में C और D के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग पढ़ चुके हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक A हो और B हो और B से A में भाग दिया जाए तो भागफल Q मिलता है और शेषफल R मिलता है। तो A = BQ प्लस R होता है और R का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा और हमेशा B से छोटा होता है। तो इसको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, C और D दो धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहला स्टेप ये देखेंगे C और D में कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इसमें कौन छोटा है, D है। तो D जो छोटा है उससे C में भाग देंगे। तो D से C में भाग दिए तो भागफल Q मिला और शेषफल R मिला। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, C = DQ प्लस R। तो यहाँ पे वही लिख दिए हैं, C = DQ प्लस R। R का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा और D से छोटा होगा। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा चरण में यह देखेंगे कि R का मान 0 है कि नहीं। यदि R का मान 0 होगा तो जो भाजक है D वही C और D का एचसीएफ हो जाएगा। यदि R का मान 0 नहीं होगा तो भाजक D और R के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगा जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए, यानी जब तक R का मान 0 न प्राप्त हो जाए। R का मान 0 जब प्राप्त हो जाएगा तो इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही C और D का एचसीएफ होगा। तो यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का चरण और इसी के सहायता से हम लोग अभ्यास का क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका एचसीएफ निकालना है। तो चरण 1 में हम लोग देखते हैं 135 और 225 में कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इन दोनों में 135 छोटा है और 225 बड़ा है। अब क्या करेंगे, 135 से 225 में भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे 135 से 225 में भाग दिया गया, एक बार में गया और 135 यहाँ पे आया, शेषफल 90 आया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 225 = 135 × 1 + 90 और यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे चरण 1 में 135 और 225 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर तो यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया तो क्या हो जाएगा, 225 = 135 × 1 + 90 और इसी को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, 225 = 135 × 1 + 90। अब यहाँ पे देखिए R क्या है, 90 है, यानी शेषफल क्या है, 90 है और शेषफल
जीरो अगर आता तब यहाँ पे 135 और 225 का एचसीएफ क्या हो जाता है 135। लेकिन यहाँ पे जो आर है यानी शेषफल जो 90 है ये जीरो नहीं है। तो जब शेषफल जीरो नहीं है तो चरण 2 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 नॉट इक्वल टू जीरो। इसलिए अब किसके बीच 90 और 135 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए 135 और 90 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। तो चलिए इसका प्रयोग करिए। तो यानी क्या करेंगे इन दोनों में से देखिए कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो 90 छोटा है और 135 बड़ा है। तो 90 से क्या करेंगे 135 में भाग देंगे। तो कितना बार में जाएगा एक बार में। यहाँ पर हो जाएगा 90 और शेषफल क्या मिला 5 में 0 गया 0, 13 में से 9 गया 4। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 135 इजकल टू 90 गुणे 1 प्लस 45। 90 गुणे 1 प्लस 45। तो यही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। फिर देखिए यहाँ पे जो आर का मान है वो 0 नहीं आया यानी तो चरण 3 का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो चरण 3 में क्या लिखेंगे 45 नॉट इक्वल टू 0। इसलिए फिर क्या करेंगे 45 और 90 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। तो फिर क्या करेंगे इन दोनों में देखेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो 45 छोटा है और 90 बड़ा है। तो 45 से क्या करेंगे 90 में भाग देंगे। तो 45 से 90 में भाग दीजिए कितना बार में जाएगा 45 दूना 90 और शेषफल क्या मिला 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 90 इजकल टू 45 गुणे 2 प्लस 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। अब यहाँ पे देखिए जो शेषफल है 0 आ रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा 135 और 225 के एचसीएफ क्या हो जाएगा 45। यहाँ पे देखिए आर का मान 0 आ रहा है यानी आर का मान 0 आ रहा है। इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 45। 135 और 225 का एचसीएफ इक्वल टू 45। ठीक है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एचसीएफ 135 कामा 225 इक्वल टू 45 और यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 196 और 38 220 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो पहला स्टेप क्या है स्टेप 1 में हम लोग देखेंगे 196 और 29,220 में कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो यहाँ पे 196 छोटा है और 38,220 बड़ा है। अब क्या करेंगे 196 और 38,220 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए 196 और 38,220 के बीच या के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका
प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, चलिए इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो क्या करेंगे, 196 से इसमें भाग देंगे। तो यहाँ पे भाग दीजिए, 196 में भाग दीजिए किससे, 38,220 में। तो कितना बार में जाएगा यहाँ पे, तो देखिए एक बार में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 196, 12 में 6 गया 6, और यहाँ पे क्या बचा, 7 बचा, यानी एक हासिल इसमें से लेंगे तो 17, 17 में से 9 गया, तो 17 में से 9 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 बचा, तो 2 में से 1 गया 1, 186। अब 196 से 186 में भाग नहीं जाएगा, तो 1 इसमें से उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए कितना बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा। तो 9 छक्के 54, 5 बचा, 99 81 और 5 86 हो जाएगा। फिर 8 बचा और 9 8 17। तो यहाँ से 12 में 4 गया 8, और यहाँ पे क्या बचा, 5, 5 में यानी 15, 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा। और यहाँ से 7 में से 7 गया 0, और 1 में से 1 गया 0। अब क्या बचा, 0 1 बचा, तो 0 इसको उतार लेंगे यहाँ पे। अब कितना बार में जाएगा, 5 बार में। तो 6 बचे 30, कितना बचा 3, 9 बचे 45, 3 48 के 8 और 4 और 5 के 5, 5 4 9। तो शेषफल क्या मिल गया, 0। तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, यहाँ पे 138,220 इक्वल टू 196 गुणे 195 प्लस 0, 196 गुणे 195 प्लस 0। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो शेषफल है वो क्या आ गया, 0। तो जो भाजक होगा वही इन दोनों संख्या का HCF होगा। तो इसमें भाजक क्या है, 196। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, R इक्वल टू 0, इसलिए 196 और 38,220 का HCF कितना होगा, 196। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF कोष्टक में 196 कामा 38,220 इक्वल टू 196, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 3 देखिए, 867 और 255 का HCF निकालना है। तो पहला स्टेप में यह देखेंगे कि इसमें से 867 और 225 में कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो 255 क्या है, छोटा है, 867 बड़ा है। तो छोटे वाले से बड़े में भाग देंगे। तो यहाँ क्या कर दिए हम लोग, 255 से 867 में भाग दिए और 3 बार में गया, और शेषफल कितना मिला, 102। अब इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102, और इसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब फिर यहाँ पे देखिए जो 102 है यह 0 के बराबर नहीं है, इसलिए स्टेप 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो 102 और 255 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग। तो क्या करेंगे, फिर छोटे वाले से इसमें भाग देंगे। तो किससे भाग देंगे, 102 से भाग देंगे हम लोग 255 में। तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 2 दूना 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और 2 कने 2, 5 में से 4 गया 1, और 5 में से 0 गया 5, और 2 में से 2 गया 0। तो शेषफल कितना मिला, 51। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 255 इक्वल टू 102 गुणे 2 प्लस 51। अब फिर शेषफल क्या है, 0 नहीं है, तो स्टेप 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो चरण 3 में क्या हो जाएगा,
51 और 102 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 51 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या हो जाएगा 51 और 102 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, तो क्या करेंगे 51 से 102 में भाग देंगे। तो 51 से यहाँ पे 102 में भाग दीजिए, कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 2 कने 2, 5 दूना 10, शेषफल कितना मिल गया 0। अब क्या करेंगे यहाँ पे इसको लिख देंगे 102 इक्वल टू 51 गुणे 2 प्लस 0। अब यहाँ पे देखिए शेषफल क्या आया है 0, तो इसलिए 867 और 255 का HCF क्या हो जाएगा, जो इसका भाजक होगा वही होगा, यानी भाजक इसमें क्या है, इसमें भाजक देखिए क्या है 51 है, तो 51 क्या हो जाएगा HCF। तो यहाँ पे R इक्वल टू 0, इसलिए क्या हो जाएगा 867 और 255 का HCF बराबर 51 है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF 255 कामा 867 इक्वल टू 51, और यही हो जाएगा आंसर। थैंक यू।